ये देखिए, आपको मैं मोटा अनाज दिखाता हूँ। ये है पहाड़ी जौ, ये है भांग, मटर, चना। सभी को मेरा नमस्कार। आंगनबाड़ी केंद्र कर्मी में सब आप लोगों का सबका स्वागत अभिनंदन है। हमारी मैम आई हैं, CHO मैम निर्मला कोहली जी, तो आपको ये पोषण के बारे में ये बताएंगी। हमने तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया है। तो मैं पहाड़ी एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए देवभूमि उत्तराखंड से एक और ब्लॉग लेकर आ रहा हूं। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशली है, बच्चों से संबंधित है, क्योंकि आज पोषण दिवस के तौर पर हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को समझाया जा रहा है, अभिभावकों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, कैसा खाना खिलाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए और किस प्रकार का रहन सहन है बच्चों का, वो हम लोगों को समझाएंगे। क्योंकि आज पोषण दिवस के तौर पर हमारे CHO मैम आए हैं। स्वास्थ्य से संबंधित उनका शिविर हमेशा महीने में एक बार लगता है आंगनबाड़ी केंद्र पे। तो हमारे साथ आप लोग भी जानिए। विशेष बात, जो नवजात शिशु होता है 1 महीने से 6 महीने तक, जब तक उसका माँ का जो स्तनपान होता है तब तक तो ठीक है। तो 6 महीने के बाद जब अन्नप्राशन हो जाता है, उसके बाद खाना किस तरह से उनको खिलाना चाहिए, और आइए दिखाते हैं। तो देख लीजिए आप, ये है मोटे अनाज के उगाए पियर ऑर्गेनिक अनाज। ये देखिए किस तरह से बढ़िया ढंग से रंगोली से सजाई गई है। ये देखिए, आपको मैं मोटा अनाज दिखाता हूँ। ये है पहाड़ी जौ, ये है भांग, मटर, चना, ये है चुलाई, ये गेहूँ, भुना हुआ चना, दाल, ये है मिक्स दाल, ये गौत की दाल है, मसूर, राजमा, चावल, और ये है मांस की दाल। और ये सब्जी देखिए आप लोग, ये बहुत अच्छे तरीके से बीन्स के ऊपर सेव रखा गया है। और ये चुलाई का पौधा है, सामने एक केला, पपीता का कड़ी, और ये देखिए शानदार गुलदस्ता बनाया गया है। तो सभी गार्जियन पहुंच गए हैं अभी, और ये CHO मैम यहाँ पे अभी बताएंगे मोटे अनाज के बारे में। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। आंगनबाड़ी केंद्र कर्मी में सब आप लोगों का सबका स्वागत अभिनंदन है। हमारी मैम आई हैं, CHO मैम निर्मला कोहली जी, तो आपको ये पोषण के बारे में ये बताएंगी। हमने प्रदर्शनी लगा रखी है, इसके बारे में सब प्रोटीन न्यूट्रिशन के बारे में मैडम बताएंगी आप लोगों को। ठीक है, मैं आंगनबाड़ी केंद्र के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। ग्राम कर्मी से आए हुए सभी लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं बता सकूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक है, मैं आंगनबाड़ी केंद्र के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। ग्राम कर्मी से आए हुए सभी लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं बता सकूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसका जो बच्चों के विकास के लिए केंद्र बनाया गया है, ठीक है, जिसमें जो आपके ये बच्चे हैं, इनका देखभाल होती है, कैसे उनको बेसिक मैनर होते हैं वो सिखाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो कोई भी बच्चा है, उसका जो पहला स्कूल होता है वो उसका घर होता है, ठीक है। तो जो उनके माता पिता सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को जैसी आदत डालोगे, जैसा बचपन से सिखाओगे, वही चीजें वो आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र के उसमें नहीं रहना है, आपको घर जाके भी अपने बच्चों का ध्यान देना, उनकी साफ सफाई का, उनके खान पान का, ठीक है। तो आज राष्ट्रीय पोषण माह, जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह होता है, वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, ठीक है। तो आज हम यहाँ इसी को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, जो आपका बच्चा जैसे जब जन्म होता है बच्चे का, तो जन्म से लेकर 6 महीने तक जो होती है, अगर कोई महिला है वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, तो 6 महीने तक तो उसको क्या मिलता है, अपने माता के
मिलता है, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, तो सिर्फ जो माँ का दूध होता है वही काफी नहीं होता है बच्चे के विकास के लिए। तो उसके साथ साथ हम बाकी चीजें भी मिलाते हैं। जैसे जब 6 महीने का हो जाएगा बच्चा, उसके बाद धीरे धीरे से दाल का पानी देंगे, या फिर नॉर्मली जो दूध देंगे, या फिर हम कहते हैं ना अन्नप्राशन करते हैं जब, तो 1 साल तक हम ये चीजें खिलाते हैं। अब 1 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसकी जो मांस का विकास होना है, या उसकी हड्डियों का विकास होना है, या दिमाग का, उसका जो मस्तिष्क का अगर विकास होना है, तो उसको बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो हमारे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? विटामिन हो गए, ठीक है, मिनरल हो गए, इसमें जैसे आपके विटामिन ए, बी, सी, डी, ई आते हैं, ठीक है। मिनरल में जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे तत्व आपको किससे मिलते हैं? खाने से मिलते हैं। अब यहाँ जैसे बढ़ती है, या फिर दलिया हो गया, या कोई हलवा बनाते हैं जिसका, तो चने में भी प्रोटीन होता है, जिससे क्या होता है, जो बॉडी वेट भी बढ़ता है इससे, ठीक है। अगर कोई बच्चा जिसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे अंकुरित चने नहीं होते जो रात को चने दो, उसमें नमक कुछ नहीं मिलाना है। अंकुरित चने को सब अपने बच्चों को खिलाओ, ठीक है। हर कोई रात को चने को भिगा दो, और सुबह उसको एक मुट्ठी एक टाइम की जो होती है रिक्वायरमेंट होती है, 1 मुट्ठी चने खिलानी है, ठीक है। या फिर आप बादाम खिला सकते हो, अखरोट जैसे आजकल हो रहा है ना, तो 1 मुट्ठी बच्चे की 1 मुट्ठी के हिसाब से उसको अखरोट खिलाना है, ठीक है। इससे दिमाग का विकास भी होगा और शरीर का विकास भी होगा। अब आपका जो इसमें सेब और टमाटर हो गया, जैसे नींबू होता है, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो इससे अगर कोई रोग नहीं होगा, हड्डियां कमजोर नहीं होती। और आपको ये ध्यान रखना है कि धूप देनी भी जरूरी है, ठीक है। आप साथ में तो दे रहे हो, खाना खिला रहे हो, लेकिन धूप देनी भी जरूरी है बच्चों को साथ साथ में। अब हरी मिर्च है, आपको ना सिर्फ सादा खाना भी नहीं खिलाना है, थोड़ा बहुत तीखा भी बच्चों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा मीठा ही खा रहे हैं, हर चीज उनका टेस्ट भी 1 हफ्ते में कम से कम उनका ना उनका जो जायका है वो भी बदलना चाहिए। ज्यादा मिर्च नहीं, लेकिन हल्का हल्का मिर्च भी उनको खिलानी चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। प्लस स्पेशली आप ध्यान किसका रखोगे? हरी सब्जियों का। हरी सब्जी में जैसे क्या क्या होता है यहाँ पे, एक तो ये पत्ते जो होते हैं, लाई जो बोलते हैं ये होती है, बैगन हो गए, ठीक है। और जो ये बीन्स होगी, बीन्स भी दिमाग के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपके आजकल जैसे पतियूर लगते हैं ना, तो पतियूर भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और कोई भी अदर चीज है, जैसे आप रोस्ट करके दे सकते हो कोई चीज, ज्यादा नमक मिर्च मत मिलाओ उसमें। कोई दाल है या कोई जैसे चने है ना, अगर आपको बच्चा प्लेन चने नहीं खा रहे, तो हल्का सा उसको फ्राई टाइप का कर दो, ज्यादा मिर्च मसाले मत डालो उसमें। जितना कम स्पाइसी अभी से खिलाओगे ना, उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो। बाकी आंगनबाड़ी जो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। कुछ किसी को पूछना होता है तो आप लोग, और एक चीज मैं बता रही हूँ, आपको हर महीने अपने बच्चे का वजन नपवाना ही नपवाना है, वजन भी नपवाना है, हाइट भी नपवानी है, ठीक है। वजन इसलिए बोल रहे हैं बार बार, वैसे तो यहाँ पे होता ही है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सी उम्र में आपके बच्चे का कितना वजन होना चाहिए, ठीक है। किसी बच्चे का अगर किसी तरीके से वजन कम हो रहा है, क्या पता उसके पेट में कीड़े हो रहे हो, ठीक है, या फिर उसका फिर बाद में ना मेंटल का वो भी नहीं होता, दिमागी विकास नहीं होता इस चीज को लेकर। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दोगे। और घर में भी स्पेशली बता रही हूँ, आजकल ये पानी से बहुत बीमारी फैल रही है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखो। एक तो अपने बच्चों के जो इनर वेयर है ना, अंदर के कपड़े, उसको एटलीस्ट गर्म पानी में धो, गर्म पानी यूज करो सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर किसी को खुजली हो रही है, किसी बच्चे को दाने वाने हो रहे हैं, तो वो स्कूल मत आओ 2-3 दिनों तक, क्योंकि फैलेंगे और बच्चों को भी। नंगे पैर पे बहुत जगह देख रही हूँ, बच्चों को ऐसे नंगे पैर मत भेजो बारिश में। ये जो छोटे छोटे ना दिखते नहीं है, जो जीवाणु बोलते हैं, ये सीधे बच्चों की स्किन तो कोमल होती है, इसके थ्रू स्किन के अंदर जाते हैं। और कोई भी अपने बच्चों को भांग, इस तरीके के पेड़ों को टच मत कराओ। आपके भांग हो गए, तंबाकू के जो पेड़ होते हैं, उनकी जो गीली पत्तियां होती है, अगर बच्चा उसको टच करता है, तो उसका जो पदार्थ होता है वो सीधे स्किन के अंदर सोख लेते हैं। तो आप अपने बच्चों को इस चीज से दूर रखो। आप लोग अपने बच्चों को ऐसी जगह पर मत पहुंचने दो, ठीक है। बस जो बताया उसका तो देखिए यहाँ पे अभी सेचो मैम ने समझा दिया है किस तरह से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए और किस तरह का खाना खिलाना चाहिए और किस तरह से बच्चों की देखरेख करनी चाहिए, वो सब बताया है। आप भी फॉलो करिए। देखिए अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है बच्चों को समझा रहे हैं, जो भी घर से आए हुए गार्जियन हैं उनको बता रहे हैं। देखिए ये देखिए बच्चे हैं, कहाँ मानते हैं, किसी को चुप करा रहे हैं तो कोई हल्ला गुल्ला कर दे रहा है। देखिए ये देखिए इस तरह से रोने लग गए हैं, एक के बाद एक रोते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं। एक और चीज मैं बता रही हूँ ना, आप प्रतियोगिता रखेंगे,
प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अच्छे से जवाब देगा उस चीज के। इस 1 महीने की भी किसी की अगर तिथि स्किप हो रही है तो वो आप अपने आशा को इन्फॉर्म करोगे। 3 महीने के बाद ANC पंजीकरण करने के लिए नहीं आएगी, मैं बता रही हूँ फिर से। कोई ऐसे, अब कोई इतना अनपढ़ नहीं है गांव में, CHO आपके एरिया में रह रहा है, सारा स्वास्थ्य विभाग आपके एरिया में रह रहा है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हमें ज्ञान नहीं है। 3 महीने से पहले आपको बताना ही बताना है, हर किसी को बता रही हूँ मैं। आप अपने पड़ोसियों को बताओ, हर किसी को बताओ। 1 महीने की भी तारीख अगर स्किप हो रही है तो हमें इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि अभी स्ट्रिक्ट रूल आए हैं कि 3 महीने में ही ANC का पंजीकरण होना ही होना है। अगर कोई महिला बाहर जाती है, अपने गांव से बाहर अपने मायके जा रही है, तो वो फोन करके बता दे हमें, आशा को, कि भाई मैं यहाँ बाहर हूँ, हम यहाँ पे पंजीकरण कर देंगे आपका, ठीक है। तो ये अपनी सारी महिलाओं को बताओ। कर्मी में कोई भी महिला ऐसी नहीं होनी चाहिए जो 5 और 6 महिला यहाँ पंजीकरण करने आए, क्योंकि अब ऐसा नहीं, अब तो व्हाट्सएप पे सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है, इतने प्रोग्राम हो रहे हैं। इसके बाद कोई ऐसा ना हो। मैडम आप ये ना जो यहाँ आते ना, तो देखिए सब कुछ बताने के बाद अब लास्ट में मिष्ठान ग्रहण कर रहे हैं, मुँह मीठा कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए ये अनाज जरूरी है, ये मोटा अनाज है, घर की शुद्ध प्योर अनाज, हरी सब्जी वगैरह वगैरह जो भी है बच्चों के लिए आवश्यक है। तो आज राष्ट्रीय पोषण जो दिवस है वो बढ़िया ढंग से मनाया गया है आंगनबाड़ी केंद्र कर्मी में। तो दोस्तों देखिए तो आइए देखिए छुट्टी हो चुकी है बच्चों की, तो बच्चों के बारे में जो समझाया उम्मीद करता हूँ कि शायद आप भी फॉलो करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। विशेष बात उन माताओं को और जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाना खिलाना सिखा रहे हैं और किस तरह से उनकी परवरिश करनी चाहिए और किस तरह से केयर करनी चाहिए बच्चों की, ये आप लोगों ने जान लिया होगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए इससे भी बढ़िया ब्लॉग। तब तक के लिए ओके बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं।